अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड पर खुश आमदीद। बद किरदार औरत और मर्द की पहचान। नाजरीन, एक रोज़ एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ोरों की तार रो रही है। रोने का सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बिला शरई हिजाब और बग़ैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मासियत और गुनाह का इर्तिकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज़ बीवी का ये जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ और इसकी इस दर्जा पाक दामनी, पाकीज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलम बेखुदी में फ़ौरन उसका माथा चूमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़ये के एक ही हफ्ते बाद एक रोज़ वो शौहर अपने काम से जल्दी फ़ारग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ वक्त पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक की बाहों में लिपटी हुई सो रही है। ये नाकाबिल यकीन दिल खराश मंजर देखकर उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा, बस घर से अपनी बाज़ ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने इस भेड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी दौरान उस भेड़ से एक ऐसे शख्स का गुज़र हुआ जो पूरे पैर के बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के इतराफ़ के बल बहुत संभल और बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। इस आदमी ने जब उस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहब कौन है तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं जो अपनी उंगलियों के बल महज इसलिए चलते हैं ताकि इनके पाँव के नीचे कोई चूंटी आकर कहीं दब ना जाए और इसकी मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकब ना ठहर जाएं। शेख साहब के मुतल्लक लोगों का ये जवाब सुनकर उस आदमी ने फ़ौरन बरजस्ता कहा, अल्लाह की कसम, मुझे बादशाह के ख़जाने और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है, मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हाल चाल के बाद उस आदमी ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि इस शहर के दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मज़ीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ़, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने इसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फ़ौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल और तिजोरी चोरी का एतराफ़ कर ही लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह उस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब हैं, जबकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और वज़ाकता से इंतहाई नेक, सौलह और पारसा दिखते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब उस आदमी ने अपनी साबिक़ा तजर्बात की रोशनी में दिया, वो जवाब ये था कि जब भी इजहार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जहाँ भी नेकी और फ़ज़ाइल के बयान में हद से ज़्यादा दिखावा नज़र आए तो आप फ़ौरन समझ लें कि वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच है कि सिर्फ लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। किरदार को कपड़ों में छुपा कर रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी संवारने की नेक तौफीक, नेज़ हमेशा सच्चाई, पारसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें और हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए।